हेलो, मेरा नाम है एडवोकेट फैज़ान और आप मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट फैज़ान देख रहे हैं। एडवोकेट, वकील, अधिवक्ता, ये वो नाम है जो लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। समाज में जब किसी के साथ कुछ गलत होता है, कोई नाइंसाफ़ी होती है, तो वो आदमी वकील के पास जाता है और चाहता है कि वो उसका पक्ष कोर्ट में रखे। वो वकील उसका पक्ष कोर्ट में रखता है, उसको इंसाफ दिलाता है। जो भी रेमेडी कोर्ट की तरफ से मिलती है या कुछ और उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो कोशिश करता है कि उसको इंसाफ दिलाया जाए। खुशी में भले ही वो वकील आपके साथ ना खड़ा हो, लेकिन जब आप पे कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है और ख़ासकर कोई सिविल या क्रिमिनल केस में, तो आप वकील के पास जाते हैं और वकील आपके साथ एक अच्छे दोस्त से भी बढ़कर आपके साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन समाज में वकीलों का जो एक कॉन्सेप्ट है कि हम उनको मकान नहीं देना किराए पे, बैंक उसको लोन नहीं देता, उसके साथ मारपीट की जाती है, जिसके लिए एक एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाया गया है, लेकिन अभी तक पेंडिंग है और अभी तक कब वो पास होगा वो हमको मालूम नहीं है। बहरहाल, मैं ये बात आज इसलिए कर रहा हूँ आपके सामने क्योंकि कल मुझे एक फ़ोन आया बैंक से, और क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ तो उनके पास जो नंबर था वो ये सोच के था कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला कि सर हम आपको एक लोन देते हैं, आपका अकाउंट अच्छा है, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, हम आपको एक लोन प्रोवाइड करना चाहते हैं, बिजनेस लोन। मैंने कहा कितने का लोन देंगे, तो उन्हें एक अच्छा अमाउंट बताया जो लोन के लिए। तो मैंने कहा कि यार मैं डॉक्टर तो हूँ लेकिन साथ में मैं एडवोकेट भी हूँ, तो क्या ये जो लोन अमाउंट आप मुझको दे रहे हो, एक अगर डिग्री में उसमें और ऐड कर देता हूँ तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा? तो कहते नहीं सर, हम एडवोकेट को लोन नहीं देते। उसको ये बात मेरे को नई बात नहीं थी क्योंकि मेरे साथ पहले ऐसा हो चुका है, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको कभी ज़रूरत पड़ी पैसों की, जो एडवोकेट है, वो जब बैंक में जाते हैं तो ये उनको लोन नहीं दिया, उनको बोल देते हैं कि सर हमारे पास लोन के एडवोकेट के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, हमको लोन नहीं दे सकते हैं। अगर आप लोन का जो एक ऐप है, हर बैंक का एक अलग अलग ऐप है, उसमें अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको जो आपकी एलिजिबिलिटी है लोन के लिए, अगर आप कोई प्रोफेशनल है, आप डॉक्टर है, आप इंजीनियर हैं, सारे उसमें डिटेल रहेगी उसमें। अब बिजनेसमैन है आपके, लेकिन एलएलबी का उसमें ऑप्शन ही नहीं रहता कि अगर आपके पास ये डिग्री है। तो क्या ये चीज़ गलत नहीं है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या इस पर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? मैं समझता हूँ कि अभी वक्त आ चुका है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल को पास किया जाए और उसमें ये क्लॉज भी डाला जाए कि बैंक जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करती है, हमको हमारे साथ जो एक परायापन करती है, एक सौतेले व्यवहार करती है वकीलों के साथ, वो भी रुकना चाहिए। अब वक्त आ चुका है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। प्रोटेक्शन बिल, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को पास करना चाहिए। जो गलतियां पास में हुई है उसको दोहराई नहीं जाए, और प्रोटेक्शन बिल में ये एक क्लॉज भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को डालना चाहिए कि हमारे से जो सौतेला व्यवहार बैंक वाले करते हैं, प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, वो नहीं करना चाहिए। मेरा रिसेंटली में एक दोस्त है जो एडवोकेट है, मुंबई में है, उन्होंने एक लोन के लिए अप्लाई किया, और जब गए बैंक में, उन्होंने बताया कि मैं वकील हूँ, तो साफ मना कर दिया। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुआ, बोले यार मैं गलत प्रोफेशन में आ गया हूँ। मैंने तेरा प्रोफेशन से नहीं है, बैंक तुझे लोन इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उनको मालूम है कि तेरे में दिमाग है, तो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। और आम आदमी को तो आपको मालूम है जब बैंक लोन देता है रिकवरी कैसे होती है। रिकवरी एजेंट से घर पे जाते हैं, घर वालों को जलील करते हैं, और उसके घर में जो भी होता है जिससे वो रिकवर कर सकते हैं पैसा, उसको उठा के लेके जाते हैं। आस पड़ोस के लोगों में उसकी ज़िल्लत होती है, बेइज्जती करते हैं। वकील के साथ ये नहीं कर सकते कि वकील कानून जानता है कि हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि पैसा रिकवर करने के लिए आप उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करो, उसको आप इंसल्ट करो उसकी फैमिली के सामने, नेबर के सामने, और अब से उसके घर के सामने उठा के ले जाओ। ये एक रॉबरी सीधे सीधे केस लगता है। तो उनको मालूम है कि वकील है, अगर हमने इसके साथ कुछ गलत किया तो ये सीधे कोर्ट पहुंच जाएगा। लेकिन सिर्फ और बार काउंसिल इंडिया जो अभी प्रोटेक्शन बिल हमारा जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें ये क्लॉज डालना चाहिए, और सारे वकीलों को, देश के जितने वकील हैं, जो सीनियर वकील हैं, जो स्टूडेंट हैं, सबको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो बार काउंसिल इंडिया को इस चीज़ के लिए प्रेशराइज करें कि भाई आप इस क्लॉज को भी डालो। और हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, अगर कोई किसी ने अपने घर के बाहर एक नेम पे वो लगा रखा है कि भाई हमारा मकान किराए से देना है, और वकील जाता है तो वकील को मना कर देते हैं, तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका, अब जाहिर सी बात है सब वकीलों का खुद का मकान तो होता नहीं है, अब उसे किराए से रहना है। एलएलबी करने के बाद जब उसका स्टेट बार काउंसिल अपना रजिस्ट्रेशन करा देता है, AIB एग्ज़ाम भी पास कर लेता है, उसका जो नाम के एडवोकेट लग जाता है, तो उस दिन से उसके साथ सौतेला व्यवहार स्टार्ट हो जाता है।
रिसेंटली मैं एक और केस बताता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त है जो छत्तीसगढ़ में है, उसको मकान चाहिए था। जब तक स्टूडेंट था उसको मकान दिया गया। अब उसने अपना रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, सॉरी, स्टेट बार काउंसिल में करा लिया, तो अभी उसका एडवोकेट नाम जुड़ गया उसके साथ। एआईबी उसका पेंडिंग है। लेकिन जैसे उसका ये नाम जुड़ा, उसने जब रायपुर आना चाहा छत्तीसगढ़ में और एक मकान लेना चाहा, तो उससे पूछा आप करते क्या हो? बोला एडवोकेट है। बोला हम आपको मकान नहीं देंगे। हालांकि मकान के बाहर बड़े बड़े बैनर लगा रखा है कि ये मकान किराए से देना है। और उसने जब फ़ोन किया तो मुझे मकान चाहिए, तो बुला लिया उसको घर पे। वो मीटिंग हुई। जब मीटिंग में पता चला कि ये वकील है, तो उसको मकान के लिए देने के लिए मना कर दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इसमें भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। जो सौतला व्यवहार हम लोगों के साथ होता है वकीलों के साथ, जो बैंक सौतला व्यवहार हमारे साथ करती है, वो चीज़ भी रुकनी चाहिए। नहीं तो जितने भी स्टूडेंट है, लॉ स्टूडेंट है, जो एडवोकेट्स हैं, जो सीनियर एडवोकेट, उन सबको इनिशिएटिव लेना चाहिए। बार काउंसिल इंडिया को इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए कि अगर कोई ऐसा करता है, एक वकील जो रजिस्टर्ड है, जिसने इतना पढ़ाई की, जो लोगों के लिए, इंसाफ के लिए लड़ता है, अगर उसके साथ कोई खिलवाड़ होगा ऐसा, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उस पर एफआईआर दर्ज होगी और जो संगीन धाराएं हैं उसके अंतर्गत उस पर धाराएं, उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मेरा यही अनुरोध है कि जैसे आप लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि 2010 के बाद जिन्होंने भी एलएलबी पास किया वो कैपेबल है नहीं है प्रैक्टिस के लिए, तो उन्होंने कि एआईबी एग्ज़ाम कंडक्ट के लिए उन्होंने चालू किया। बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। कोई बैंक अगर हमको लोन देने से मना करता है, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स एक्चुअली उन लोगों की जिन्होंने ऐसा बोला है। बैंक के मेरे दोस्त ने जो लोन के लिए गया उसके पास भी उसकी रिकॉर्डिंग है। तो उन लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अभी उनको एक सर्कुलर भी पास करना चाहिए सारे बैंकों को, कि भाई अगर कोई एडवोकेट आपके पास लोन के लिए आता है, वो सही आदमी है, वो उसका सिविल सिविल तो अच्छा, जाहिर सी बात उसका ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि कुछ को लोन देगा ही नहीं, तो उसका सिविल बढ़ेगा कैसे? बहरहाल गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को तो मैं समझता हूँ कि अब शुरुआत कर देनी चाहिए, वकीलों के हक के लिए जो इनिशिएटिव हो सकता है वो ले। थैंक यू।